हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों, एक बार हम फिर वापस आ गए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? dy by dx plus py equals to q, where p and q may be constant or may be function of x. करेक्ट? p सबसे पहले हम निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फर्स्ट स्टेप, you have to arrange in this proper form. Second step, calculate integrating factor. What is integrating factor? E to the power p dx. 90% केसेस में ये आंसर ऐसा आएगा, log something, say s. And you know e to power log something is nothing but s. So this rule is very important for the chapter linear differential equation. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमको कई बार मिलेगा, तो e के ऊपर जब भी लॉग आए हम उसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। अगर बाय द वे ऐसा आ गया e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर। अगर e की पावर आ गया लॉग साइन एक्स, तो क्या बन जाएगा? केवल साइन एक्स। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप अरेंज करना है, दूसरी स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और तीसरी स्टेप y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू अगेन आई एफ, और फिर इंटीग्रल करके आंसर निकालना है। अब इस केस में यहां पर क्या होगा? आपका कंप्लीट इंटीग्रल का रिवीजन चलेगा। कभी तो 9 फॉर्मूला बन जाएगा, कभी प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, कभी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, है कभी कभी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा आ जाएगी डिनोमिनेटर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का ये पार्ट पूरा एक क्वेश्चन आपके पास चलेगा। साइमल्टेनियसली ये इंटीग्रल आपको करना ही है, मगर ये थोड़ा छोटा होगा, मगर फिर भी इंटीग्रल तो आपको 2 टाइम्स करना ही है। करेक्ट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। हाँ, इसी में कई बार क्या होगा, दूसरी टाइप की इक्वेशंस भी होंगी, यानी वो होंगी dx by dy प्लस px इक्वल्स टू q, बिल्कुल उसका उल्टा। ये पूरा x इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में एक्सचेंज हो गए। तो यहां पर क्या होगा, IF जो आएगा वो e टू द पावर p dy आएगा। वहां पर कौन था? e की पावर p dx, यहां पे आएगा e पावर इंटीग्रल p विथ रेस्पेक्ट टू y। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ एंड dy। वहां पे चलता था dx, यहां पे चलेगा dy, बाकी सब कुछ सेम। अब चक्कर ही पड़ता है कि पहचानेंगे कैसे कि यार ये वाला है कि ये वाला है। बहुत सिंपल सा आइडिया बताता हूं। जब कभी भी y से अगर dy मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब वो फर्स्ट टाइप नहीं है, वो सेकंड टाइप ही होगा। अगर x से dx मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब वो सेकंड टाइप नहीं है, वो फर्स्ट टाइप ही होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक बताया है, अब आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, y इंटू dy हो गया, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप का लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये किस टाइप का है? सेकंड टाइप का। तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। करेक्ट? एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो ये पहले से अरेंज्ड फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं p कौन होगा और q कौन होगा। सबसे पहले लिख लेना चाहिए p कौन है, q कौन है। p कौन होता है? जो y के साथ में, और q कौन है? जो RHS में। अब हम निकालते हैं इसका IF, e टू द पावर p dx, e टू द पावर log x। अब बताओ, अभी बताया था e और log, ये आ गया हमारे पास IF। जब IF हमारे पास तैयार है, तो फाइनल आंसर y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ, और ये आंसर सबको पता है, x क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है? x4 by 4 by c। Hence y is nothing but x cube by 4 plus c by x। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल वे में अगर हम करते हैं तो ये हमको आंसर मिलता है। अब ये जनरल सॉल्यूशन आया, अगर इसी में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता तो वो आपको कुछ ना कुछ देता है यहाँ पर कि भाई x इतना है, y इतना है, यहाँ x और y लगाओ, c निकाल दो। जो c का आंसर आएगा उसको हम वापस यहीं प्लॉट कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक स्टेप एक्स्ट्रा, वन मोर क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सब नंबर 5th, इसमें देखो cos स्क्वायर x एक्स्ट्रा में आगे दे दिया है, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, सो वी हैव टू एडजस्ट इन द प्रॉपर फॉर्म।
dy by dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan x अपॉन cos स्क्वायर x। अब बताओ y के साथ कौन है, वो p हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर x हो जाएगा। q कौन हो जाएगा, tan इंटू sec स्क्वायर x। p और q हमको मिल गए। अब हम चालू करते हैं if e टू द पावर sec स्क्वायर x dx। सबको पता है इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, बताओ। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x। कभी कभी उल्टा सोच लिया करो यार, tan x का डेरिवेटिव क्या था, sec स्क्वायर x। e टू द पावर tan x इसका आ गया if। अब आंसर y इंटू if करेक्ट इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू if। अब क्वेश्चन चलता है सब्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस कैसे थे, अगर मैं tan x को t मानता हूं तो मेरे को डेरिवेटिव तैयार है। इसका मतलब t e टू द पावर t एंड dt लिखना है, चलो लिख देते हैं। t इक्वल्स टू tan x dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। अब क्वेश्चन क्या बन गया, सारा रिवीजन चल रहा है, भूलना नहीं है पुरानी चीजों को। हाँ, t साइलेंट et का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल dy by dx dy by dt इंटू e टू पावर t एंड dt। फाइनल स्टेज t e टू पावर t माइनस इंटीग्रल ऑफ et एंड प्लस c। t को वापस हटा देते, t का मीनिंग क्या था, वापस हटा देंगे तो जो आया वो फाइनल आंसर। t का मीनिंग था tan x, सो tan x e टू पावर tan x minus e to power 10x plus c, and left hand side is nothing but y into e to power 10x। हमारा एम क्या है, हमारा एम है कैलकुलेट y, इट मीन्स डिवाइड बाय e to power 10x। इज द आंसर इजी। ये भी अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता तो इसमें भी अक्सर y कुछ दिया होता, मगर ये क्या पूछा है अभी, जनरल सॉल्यूशन। और आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। x प्लस वाई, पहले ही मैंने बोला इफ y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dx इट मींस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टाइप, इज ए क्वेश्चन ऑफ सेकंड टाइप। इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाय dy। अब dx बाई dy की फॉर्म क्या थी, dx बाई dy प्लस p, वहां पर y होता था, यहां पर x। p इज ए फंक्शन ऑफ y और एक कांस्टेंट, तो यहां पर हम इसको एडजस्ट करते हैं, dx बाई dy माइनस x इक्वल्स टू y। दिस इज द प्रॉपर फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। सो हियर p इक्वल्स टू व्हाट, माइनस x, and q equals to what, q equals to what, y। x के साथ में जो भी होता है वो कौन होता है, p, और राइट हैंड साइड में जो होता है q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर p dy दैट इज e टू द पावर माइनस y। हमेशा करते थे हम y इंटू आई एफ, अब क्योंकि सेकेंड टाइप है तो क्या लिखेंगे, x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ, दिस टाइम विथ रेस्पेक्ट टू y। अब बताओ किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट रूल, x e टू पावर माइनस y, करो इंटीग्रल, y साइलेंट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड चेन रूल माइनस integral d by dy of first and integral of second। last stage minus y e to power minus y, minus y e to power minus y, minus minus plus, and integral of e to power minus y, correct, plus। तो बताओ मेरे पढ़ाकू बच्चों, लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, e टू पावर माइनस वाई से दोनों तरफ डिवाइड, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल्स टू
e to power minus y से डिवाइड, e to power minus y से डिवाइड and e to power minus y से डिवाइड. So final answer, x plus y plus 1 equals to c e to the power y. Correct? Good. 13th question, very good question, important question. It was in 2018 CBSE board paper. 2018 CBSE board paper. Good question, 4 marks question. It is in the proper form. dy by dx plus 2 tan x into y equals to sin x. So here p equals to 2 tan x. हमेशा लिख लेना चाहिए. And q equals to sin x. अब बताओ, e to the power, if की बात करते हैं, e to the power 2 tan x, e to the power 2 out and integral of tan x, yes, बता दो, log sec x. It means, important step, log sec x square. Why? Because 2 is the power, we can take it sec square, so log sec square x, only sec square. पावर को हमेशा क्या ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे. अब बताओ, if तैयार है, y into if equals to integral q into if. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin x cos square x dx. किसको t मानेंगे, cos x को t माना, t इक्वल टू cos x, dt हो गया माइनस sin x. sin x dx तैयार है तो मैं लिख सकता हूं माइनस dt. करेक्ट. इट मीन्स its integral is t to power minus 2. It means 1 upon t. y sec square x, y sec square x, answer is t to power minus 2, t to power minus 2 का इंटीग्रल t to power minus 1 upon minus 1, माइनस माइनस कैंसिल 1 upon t. अब t किसको माना था, लास्ट स्टेप. जनरल सॉल्यूशन तो आ गया, बट वी वांट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो पुट y इक्वल टू 0, 1 upon x, x equals to pi by 3 and plus c. What is cos 60? Cos 60 is half, so half means 2, so c means minus 2. अब c minus 2 आ गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बता लो. c minus 2 आ गया तो फाइनल आंसर हो जाएगा y sec square x equals to sec x and minus 2. अब आप चाहो तो इसको cos में कन्वर्ट कर दो, cos में भी आंसर लिख सकते हैं. आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये भी आंसर कहलाएगा. करेक्ट. सो इज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड 2018, 4 मार्क्स क्वेश्चन, और इतना महंगा नहीं, कर सकते. अब हम आते हैं एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम पर. सम नंबर 17. सम नंबर 17 में उन्होंने दिया है find the equation of a curve passing through the point 02, passing through the point 02, given that the sum of the coordinates of any point, sum of the coordinate of any point equals to, the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent 5. It means dy by dx plus 5. You have to convert the word problems into mathematical equation. Now x plus y dy by dx plus 5. We want to adjust in the proper form of equation px. So here we write, we want to make it in the form of dy by dx plus py. What is py? Only y. So here we write only y equals to x minus 5. अब इस देखो, dy by dx minus y, function of x is here nothing but 1. So p is nothing but minus 1 and q is nothing but minus 5. Definition में हमने क्या पढ़ा था?
P और Q कौन हो सकते हैं? या तो फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट. किस केस में? फर्स्ट केस में. सो दिस इज द फर्स्ट केस. P इज -1, Q इज x - 5. अब बताओ IF क्या हो गया? e टू द पावर यानी कि e टू पावर -x. इसमें लॉग नहीं आया, e टू पावर -x. सो आंसर इज y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल Q इंटू IF dx. इंटीग्रेट आता है आपको. x - 5 इज द फर्स्ट पार्ट. इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल d by dx of first and integral of second. Again integral x minus 5 e to the power minus x minus minus plus integral of e to power minus x plus c. This is nothing but y e to power minus x. ये आया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन. मगर उन्होंने हमको क्या बोला है? Passing through the point 02, it means is a question of particular solution. So the last step, solving for particular solution, dividing by e to power minus x, dividing by e to power minus x, dividing by e to power minus x, dividing by e to power minus x. Correct? सबको e to power minus x से डिवाइड कर दिया. Now what they are doing? They are saying x is 0, y is 2. X is 0, y is 2. X is 0, y is 2. बहुत ही आसान. 2 equals to 5 minus 1 plus c. c, this will become 4 minus 2. c आ गया -2. इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर c -2. तो ये कांस्टेंट आ गया c -2. अब c -2 आ गया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया y इक्वल्स टू -x + 5 -1 -2 e टू द पावर x. सबकी वैल्यू डाल दी. x भी डाल दिया, y भी डाल दिया और c का आंसर भी डाल दिया. Hence the final answer is -x + 4 -2 e to the power x is the final solution of this question number 17. Clear? तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स भी कभी कभी बोर्ड में आ जाती है. ये हमारा पूरा टॉपिक हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसी के साथ पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट हुआ. अब तो एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे से. लॉकडाउन में अब कोर्स आगे बढ़ रहा है. तो आपको याद है जिन लोगों ने चैनल अपना देर से ज्वाइन किया है, मैं हमेशा मांगता हूं लाइक और गुरु दक्षिणा. और गुरु दक्षिणा का मीनिंग है देश को आपकी जरूरत है. प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में अपनी कुछ ना कुछ पॉकेट मनी इस क्रूशियल टाइम में देश के लिए, देशवासियों के लिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जरूर डोनेट करें आज ही ये लेक्चर देखने के बाद. गुड बाय.